कोई गोल समझकर ही कद्दू ना समझे, कद्दू लंबा भी होता है। आप देख रहे हैं कि ये कद्दू किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए, अरे यहाँ ये भी खड़े, चलिए क्योंकि उससे कंपटीशन होता है, खरपतवार बढ़ता है तो उससे मसूर की पैदावार काफ़ी हद तक कम हो जाती है। गन्ने की वैरायटी जो नई नई आई है वहाँ से वो ले सकते हैं, जिसे 13,235 14,201 है। उसको लोन के सुविधा चीनी मिल से मिल जाती है, उसके गन्ना पेमेंट से उसको काट लिया जाता है। गन्ना छोटा सा पैसा लगा के बड़ा कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या रहता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को डेवलप करता है जो धीरे धीरे केमिकल द्वारा नष्ट हो रहे हैं। अपने मत्स्य विभाग के तरफ से 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से तो ये एक बोरी यूरिया के बदले हमारी 1 नैनो यूरिया आई है जो हमारे देश से कुपोषण खत्म हो जाए, कुपोषण नल से जल पहुंच जाए, शुद्ध पेयजल पहुंच जाए। गेहूं बो सकते हैं, धान के बाद चना चलेगा, तो फिर उसके बाद में ये जो चलेगा ये बराबर करने के लिए है। गांव की राजनीति यहीं से शुरू होती है। ये उसी पंचायत भवन का की रूपरेखा है। सामुदायिक शौचालय गांव-गांव में आपके बना होगा, आप इसका लाभ बखूबी ले रहे होंगे। इसको लोग पालते हैं, कीड़े में पालते हैं, किसान लोग पालते हैं इसको। बलरामपुर सदर ये लौकी ऐसा लेना हो संबंधित नज़दीकी एजेंसी पे जाके आवेदन करें। हमारे यहाँ विधवा पेंशन ऑनलाइन होता है, कन्या सुमंगला चलता है, और उसको यहाँ पर दर्ज कराएं तो उसमें गाय भैंसों पर लोन होता है। अपनी पाली हुई गाय भैंसों पर आप जो है पैसा ले सकते हैं। नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं हूं शरीफ अंसारी और आप देख रहे हैं इस समय बलरामपुर जनपद का विकास भवन में इस समय जो कृषि विभाग जनपद बलरामपुर का जो प्रदर्शनी लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं। जो सरकार के दावे हैं, जो विकास हुआ है, जो किसानों के लिए जो भी दावे और वादे जो हुए हैं उसकी हकीकत इस प्रदर्शनी से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शनी में किसानों के लिए क्या कुछ चीज़ें सरकार ने प्रदर्शनी के जरिए जो है लोगों को, किसानों को फ़ायदा देने के लिए और दिखाने के लिए लगाया है। किसान भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि बलरामपुर जनपद में जो किसानों के लिए किसानों के विकास और उनकी आय को दोगुनी करने के लिए जो प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं और जो प्रोग्राम जो चल रहा है उसकी एक झांकी आपको इस बलरामपुर के विकास भवन में देखने को मिल जाएगी। आइए हम चलते हैं। व्यवस्था किया है, कौन सी प्रदर्शनी लगी है, आइए हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि विभाग की जो ये प्रदर्शनी लगी हुई है। मैडम यहाँ क्या है और मतलब ये स्टॉल किस लिए बनाया गया है? ये खरपतवार नाशी जैसे ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया बैसियाना और ये जो रखे हुई हैं उसके लिए, गेहूं की जो भी है उसमें ज़्यादा खरपतवार होते हैं। मसूर में सबसे ज़्यादा खरपतवार नाशी उपयोग किया जाता है क्योंकि उससे कंपटीशन होता है, खरपतवार बढ़ता है तो उससे मसूर की पैदावार काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए सब खरपतवार नाशी रखे हुए हैं और ये बैक्टीरिया वगैरह रखे हुए हैं। उससे किसान कैसे फ़ायदा ले सकता है इससे? जैसे कि ये जो है, ये वाली दवाई आप देख रहे हैं साइड में, जो खरपतवार सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवार नाशी इससे ख़त्म हो जाते हैं। वो जो साइड में रखा हुआ है देखिए आप। यहाँ पर ये खरपतवार नाशक जो कीटनाशक है ये ट्राइकोडर्मा है और ये सब सारी जो दवाइयों की जो प्रोडक्ट हैं वो सारे लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि जो किसानों के फसलों को जो फ़ायदा देने के लिए जो ये सब सारी दवाइयाँ हैं और सारी दवाइयाँ हैं, ये बीज है, ये धान का, ये सब सारी चीज़ें ये लगी हुई गन्ना विकास विभाग के तरफ से है। यहाँ पर कौन है भैया? आप हैं। ये गन्ने के लिए आपके पास क्या स्कीम है और ये स्टॉल लगाया गया है, क्या कुछ यहाँ से किसान फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, यहाँ से दवा कृषि निवेश भी उठा सकते हैं। गन्ने की वैरायटी जो नई नई आई हैं वहाँ से वो ले सकते हैं, जिसे 13,235 14,201 ये सब एयरली वैरायटी हैं, 15,023 ये सब। और
ये जिंक वगैरह है और ये कार्टाफ है, कृषि निवेश में आते हैं, क्लोरोपाइरीफास है, ये सब ले सकते हैं वहाँ से। तो इसको किसान कैसे इस्तेमाल करे, क्या कुछ इसके लिए प्लान है? इसके लिए प्लान है कि किसान की अगर ज़रूरत होगी, अगर उसमें कीड़े लगते हैं तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफास है और कार्टाफ है और जैविक उर्वरक है। जैविक उर्वरक से जो हानि मतलब जैविक कृषि क्रियाओं से जो हानि हो रही है उसके लिए जैविक का प्रयोग करते हैं। और बीज की ज़रूरत है तो बीज हम लोग उपलब्ध उसके प्रतिरोधी क्षमता वाली बीज आई है नहीं उसको देते हैं और किसान उसको ले जाके बोते हैं। किसान कैसे उसको पेमेंट करता है, कैसे कैसे किसान को आप देते हैं, या उसका जो जैसे किसानों को आप बीज कैसे देते हैं, कंपनी के तरफ से देते हैं या किसान को खरीदना पड़ता है? किसान को खरीदना पड़ता है, उसको लोन के सुविधा चीनी मिल से मिल जाती है, उसके गन्ना पेमेंट से उसको काट लिया जाता है, गन्ना दिया जाता है। लोन की सुविधा के लिए किसान क्या करे, कैसे चीनी मिल में जो है चीनी मिल में कैसे अप्लाई करे, कैसे उसका फायदा? अप्लाई नहीं करना है, गन्ना विकास विभाग में आ जाएंगे और एक प्रार्थना पत्र दे देंगे कि सहमत के आधार पर हमारे लोन से हमारे मतलब गन्ना मूल्य से काट लिया जाए, तो उतना काट लिया जाता है, उनको उतना बीज उपलब्ध करा दिया जाता है। ये था गन्ना विकास विभाग का जो ये स्टॉल लगा हुआ था। ये लगा है नीति आयोग के द्वारा जो है सुनहरा कल। ये आप बताइए कि जो इसे स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉल के बारे में आप क्या कहेंगे, ये किस लिए लगाया गया है और इस पे किसानों को कितना कुछ फ़ायदा मिलेगा और कैसे मिल पाएगा? ये हमारा आईटीसी मिशन सुनहरा कल है, जो कि बलरामपुर ज़िले के 5 ब्लॉकों में हम लोग काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हम लोग कृषि विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें हम लोग कृषि विभाग के जो हमारे टीए, एटीएम, बीटीएम हमारे वीआरपी हैं उनको ट्रेंड करते हैं। उनके माध्यम से हम किसानों में अवेयरनेस का काम करते हैं, जागरूकता फैलाने का। अभी जैसे हमारा यही है आईटीसी मिशन सुनहरा कल के थ्रू हमारा मचान की विधि, ठीक, इसको हम लोग फोकस में ले आ रहे हैं कि इस पर किसान देखें, जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो आगे बढ़ें। कैसे बढ़ेंगे? वो अपना छोटा सा आय लगा के, छोटा सा पैसा लगा के बड़ा कुछ कर सकते हैं। जैसे धान गेहूँ तो लगातार करते चले आ रहे हैं, अगर 1 एकड़ है तो ज़्यादा लगा रहे हैं, तो हमारा कहना है कि थोड़ा बहुत वो भी लगाएं, जिससे क्या है कि उनकी आमदनी में सुधार हो और जो रोज़मर्रा की खर्चे हैं, ठीक, सब्जी में वो बचें। तो क्या है, जैसे हमारा मचान का ढांचा ये हो गया, हमारा मचान का ढांचा हो गया, देखिए ये हमारा मचान का ढांचा हो गया। अब ढांचे में हमको क्या चाहिए? विशेष लकड़ी की व्यवस्था है, तार की व्यवस्था है चाहिए और हमको रेशम की डोरी चाहिए, बाकी कुछ लगना नहीं है। आराम से आप उसमें उसके ऊपर लता वाली सब्जियां लगा सकते हैं, नीचे आप आराम से प्याज या फिर क्या कहते हैं मूंगफली या हल्दी ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि नीचे से भी एक ही फसल से, एक ही निश्चित भूमि से 2 या 2 से अधिक फसल ले सकते हैं, जिससे किसान की लागत कम हो, उत्पादन 2 से 3 गुनी हो जाए। ये हम लोग काम करते हैं। इसका ये डेमो अभी ये देखिए, ये हमारा है, ये मचान का है, जिसमें हम लोग ये करते हैं। ये हम ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज हमारा एक एनजीओ है, जो कि हम आईटीसी में सुनहरा कल के साथ मिलके और कृषि विभाग जो और एलाइड सेक्टर हैं उनके साथ मिलके हमारा मेन काम है अवेयरनेस करना। उसके बाद 50 गाँव में हम लोग डायरेक्ट काम करते हैं किसान के आय को बढ़ाने का और लागत को कम करने का। अभी जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, लगभग कितने किसान इससे लाभान्वित हैं जिले में, जनपद में? 13,312 किसान हमारे 50 गांव में हैं, ठीक, जिसमें हम लोग उनके साथ जुड़ के काम करते हैं। हमारा 50 एफएस है, किसान पाठशाला, किसान खेत पाठशाला, जिसके साथ हम लोग किसानों को 25-25 लोगों का समूह बना के ट्रेनिंग देते हैं। डायरेक्ट ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है कि वो लोग अपना ट्रेनिंग लेके गांव में और फैलाते हैं, जिससे क्या है कि हम लोगों की कम संख्या अधिक लोगों में जागरूकता फैल जाए। इसकी तहत ये जो है अपना कल जो प्रोग्राम जो चल रहा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ पे प्रदर्शनी में लगी इन सब सारी चीज़ों को नज़दीक से दिखाएं, कि जिससे किसान कुछ जो लाभान्वित होने वाले हैं, जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, वो भी जानें। और कहीं ना कहीं जो जागरूकता का जो सरकार जो प्रोग्राम चला रही है, उस जागरूकता के तहत लोगों को जानकारी मिले और जानकारी के साथ साथ लोग किसान लाभान्वित भी हों। किसान जो है हमारे देश की रीढ़ है और किसान जो है, किसान जब खुशहाल रहेगा तो ये देश खुशहाल रहेगा। अभी इस समय ये बताइए, ये स्टॉल किस चीज़ का लगा हुआ है? ये जायडेक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बायो फर्टिलाइज़र द्वारा लगा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें अपना जाइटोनिक है, माइको राजा प्लस जाइटोनिक टेक्नोलॉजी है, जो क्या करता है मिट्टी को सुदृढ़ करता है और उसकी बायोलॉजी को
इंक्रीमेंट करता है। इसमें क्या रहता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को डेवलप करता है जो धीरे धीरे केमिकल द्वारा नष्ट हो रहे हैं। अपने पास है जायटॉनिक के जो पोटास आता है बायो मोबिलाइजिंग में, वो 2 kg पर एकड़ का डोज आता है। इसका प्रयोग करेंगे तो किसान का पैदावार भी बढ़ेगा, उनकी मिट्टी की संरचना में भी सुधार होगा। तो ये किसान कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कैसे इस्तेमाल करता है? इसको गोबर के खाद में मिला करके उपयोग कर सकते हैं या फिर मिट्टी में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। और अपने पास एक जायटॉनिक गोधन के नाम से प्रोडक्ट आता है जो गोबर के खाद में मिला दिया जाए तो उसको 5 गुना पावरफुल बना देता है। ये जो प्रोग्राम है, ये देखिए कि जायटॉनिक का जो ये प्रोग्राम है ये किस तरीके से है और ये इसके फ़ायदे जो हैं वो दिखाए गए हैं किस तरीके से, कि कौन से इसमें फ़ायदे हैं, क्या कुछ हो सकता है इसमें, किसानों को कितना कुछ राहत मिलेगा। ये आइए मत्स्य विभाग का, यहाँ मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी लगी है, ये मत्स्य विभाग से हैं। देखिए कुछ किसानों को मत्स्य विभाग से कितना कुछ फ़ायदा मिल सकता है, क्या कुछ मिल सकता है, आप बताइए। ये प्रदर्शनी जो है, जो स्टॉल लगा हुआ है, क्या इसकी रूपरेखा है और क्या इससे आप किसानों को बेनिफिट दे सकते हैं? अभी फ़िलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही हैं। हम उसी हमारा डिपेंड जी बताइए, आप बोलिए। मत्स्य विभाग के तरफ से 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से परियोजना लागत पे निजी भूमि तालाब निर्माण पे इसमें अनुदान की सुविधा है। 60% SC और महिला लाभार्थी को 60% और जनरल और OBC को इनको 40% अनुदान है। ये तालाब स्वयं साधन से 60% कार्य पूर्ण होने की दशा में इनको विभाग से अनुदान की सुविधा मुहैया कराई जाती है। ये अब तक के बलरामपुर जनपद में ये मत्स्य विभाग से कितने किसान या कितने जो लोग हैं जो लाभान्वित हुए हैं? ये लगभग इस वित्तीय वर्ष में तो अभी ये 22-23 और 23-24 में के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन आए थे। 710 आवेदन आए हैं जिसमें ई-लॉटरी के माध्यम से चयन होना है, जिसमें से 195 आवेदन मतलब ई-लॉटरी में सबमिट है। अब ई-लॉटरी के माध्यम से जितना भी चयन होके आ जाएगा वो हमारे किसान हो जाएंगे। तो ये मत्स्य विभाग का स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पर ये मत्स्य विभाग का स्टॉल था कि जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो किसान की जो खाली पड़ी ज़मीन है वो उस पर अगर किसान अगर कुछ करना चाहता है पोखरे खुदवा कर या कोई इस तरीके से, तो वो भी लाभ ले सकता है। यहाँ पर ये स्टॉल किस लिए लगा हुआ है और किसानों को कितना कुछ फ़ायदा हो सकता है और क्या कुछ इसका रूपरेखा है? सर ये जो हमारी आई है, जो ये 1 बोरी यूरिया के बदले हमारी 1 नैनो यूरिया आई है, जो 1 बोरी यूरिया की बराबर इसकी लागत है और ये आपकी 5 बीघे के लिए होती है। ये स्प्रे करनी पड़ती है, अगर इसका स्प्रे करेंगे तो ये बोरी यूरिया नहीं डालनी पड़ेगी। और किसानों को राहत जैसे ये आप ये क्या चीज़ें हैं? ये बोरान जो फल फटता हुआ जो भी कुछ सब्जी हो या फल फटता है उसकी क्रैकिंग को रोकने के लिए इसका स्प्रे कराया जाता है। और ये सब सारी चीज़ें जो रखी हुई है, इसमें से किसान कैसे फ़ायदा ले सकता है? सर ये सारी जब फर्टिलाइजर जो कि स्प्रे करने वाली हुई है, अब जो इसका काम सारा जो बोरे में आता था उनके रिप्लेसमेंट में आई हुई है जो वाटर सॉल्युबल है, जिनको स्प्रे करा के स्प्रे कराया जाता है। तो इसका एक का रेट कितना है? इसका एक ये 142 की पड़ती है 1 kg। हाँ, ये 5 बीघे के लिए काम आती है स्प्रे करने पर। तो ये जो है स्प्रे इससे किसान कर सकते हैं और ये स्प्रे के लिए लगाया गया हुआ है। और ये RCT बाज़ार का इंडियन बैंक की शाखा है रोज़गार की। आप हैं यहाँ स्टॉल पर? कहाँ हैं? फ़िलहाल तो ये गायब हैं। इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बलरामपुर, RCT बाज़ार। फ़िलहाल ये एक स्टॉल लगा हुआ है, प्रदर्शनी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फार्म रखे हुए हैं लेकिन फार्म के बारे में बताने वाला कोई नहीं है कि कैसे क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं नीति आयोग की, और इस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हैं नीति आयोग के यहाँ पे सिर्फ फॉर्म रखे हुए हैं जो स्वरोजगार के लिए हैं। और आइए ये जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग के तरफ से जो है एक प्रदर्शनी लगी हुई है, ये बाल विकास पुष्टाहार के तरफ से प्रदर्शनी है। इसमें ये देख सकते हैं कि कितना कुछ सजाया है। और यहाँ पर ये
किस विभाग के तरफ से प्रदर्शनी लगी है और क्या कुछ इसमें आप लोग जो है प्रदर्शनी में रखे हुए हैं? क्या अरे हम देख तो तभी हाँ जी बहन जी, आपको मैं पकड़े हूँ। ICDS विभाग में 0 से 6 साल के लाभार्थी को हम लोग सेवा देते हैं और हमारे विभाग की तरफ से खान पान के लिए राशन वितरण होता है। पोषण संबंधी हम लोग साग सब्जी भी स्टॉल पे लगाए हुए हैं, रेसिपी भी बना के हम लोग बैठक करते हैं या जो भी प्रदर्शनी हमारे यहाँ होती है वहाँ हम लोग स्टॉल लगा के दिखाते हैं कि ये चीज़ें हम लोग इस राशन से बना सकते हैं। पोषाहार भी हमारे यहाँ मिलता है, उससे भी हम लोग रेसिपी बना के तैयार करते हैं, वो भी गांव की महिलाओं को दिखाते हैं गांव में कि अपने बच्चों के लिए वो बना के इस तरह से खिलाएं। और पोषण संबंधी बच्चों का वजन हम लोग करते हैं। और कौन कौन से प्रोग्राम आपके चल रहे हैं बाल विकास विभाग के? जी आप बोलिए। हमारे बाल विकास में गोद भराई, अन्नप्राशन और कार्यक्रम किया जाता है। बैठक किया, महिलाओं का बैठक किया जाता है, मातृ बैठक। उसमें सभी महिलाओं को समझाया जाता है कि आप अपनी किशोरियों को किस तरह से खिलाएं पिलाएं कि हमारे देश से कुपोषण खत्म हो जाए, कुपोषण मुक्त हो जाए, हमारा भारतवर्ष कुपोषण मुक्त रहे और हमारे बच्चे जो रहे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम लोग ICDS के द्वारा उनको शिक्षा भी देते हैं। स्वास्थ्य पोषण नहीं, वो क्या बोलते हैं, प्री प्राइमरी के तहत हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, भावगीत कराते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। हर एक चीज़ उनको गिनती का ऐसा पढ़ा देते हैं कि वो कक्षा 1 का छात्र बन जाता है। और महिलाओं को हरी साग सब्जियां खाने के लिए कहते हैं, मौसमी फल खाने के लिए कहते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका हम लोग एनीमिक ना हो और आयरन की गोली भी दिलाते हैं। जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको हम ग्रोथ मार्डी के द्वारा, जैसे ग्रोथ के द्वारा उनका दिखाते हैं, वजन करते हैं। फिर उनको सैम मैम दिखाते हैं कि ये बच्चा हमारा सैम है, तो एनम के द्वारा उनको हम दवा दिलाते हैं। अगर वो दवा से नहीं ठीक होता है तो फिर हम उन्हें NRC भेजते हैं और NRC से उनका सही देखभाल होकर हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाता है। 14 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहता है। ये बाल विकास पुष्टाहार का कार्यक्रम है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, रेसिपी भी बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं ने जो काफ़ी कुछ चीज़ें बनाई हैं। और ये जल जीवन मिशन जो सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर जो है स्टॉल लगा हुआ है। तो इस स्टॉल के बारे में जो है आप बताइए, ये जल जीवन मिशन के बारे में आप बताइए। ये स्टॉल लगा हुआ है। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर घर में एक तो नल से जल पहुंच जाए, शुद्ध पेयजल पहुंच जाए, जिससे जो होने वाली बीमारियां था उससे बचाव हो। समय का काफ़ी बचाव, क्योंकि लोग महिलाएं पानी भरने के लिए काफ़ी दूर से लाना पड़ता था और जो पानी वहाँ से वाटर सोर्सेज होते थे बहुत ही प्रदूषित वगैरह होते थे। तो जो ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल से जल, ये एक सूत्रवाक है जिसके तहत ये जल जीवन मिशन का कार्यक्रम चल रहा है। ये अब तक बलरामपुर जनपद में कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? इसमें करीब 20-25 लाख तो आबादी काफ़ी लाभान्वित हो चुके हैं। ये था जो है जल जीवन मिशन का प्रोग्राम। और